संपन्न लोग हैं, वे दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, वे दुनिया के सबसे धनवान लोग हैं। याद कीजिए, जब हम रसोई के पास बैठकर खाना खाते हैं और माँ खाना पका रही होती है, उस वक्त भोजन पर बैठकर जब भी हम इधर उधर देखते हैं तो माँ तुरंत समझ जाती है और नमक का डब्बा हमारी तरफ सरका देती है। हमारे बिना बोले को वो समझ जाने वाली वो माँ, जब हम उसे खो देते हैं तो वो हमें बहुत याद आती है। वो माँ हमें बहुत याद आती है। हमारे परीक्षा देते जाते वक्त दही की कटोरी बनकर और शगुन बनकर आकर खड़ी हो जाती है वो माँ, जब हम उसे खो देते हैं तो वो हमें बहुत याद आती है। वो माँ हमें बहुत याद आती है। एक कवि की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लिखते हैं कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहती हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। इसके साथ ही स्वामीनाथ पांडे जी की 3 पंक्तियाँ सुनाती हूँ। 3 पंक्तियों में उन्होंने पूरा उपन्यास लिख दिया। उन्होंने लिखा था कि एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा नीचे वाले माले में रहता था, एक बेटा ऊपर वाले माले में रहता था। विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाती थी, विधवा माँ 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी। पर ये उस विधवा माँ का दुर्भाग्य था कि साल में जो महीने 31 दिनों के होते थे, उस एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता था। उस एक दिन उपवास रखनी पड़ता था। नौ महीने पेट में रखने वाली वो माँ जब 9 महीने पेट में रखने वाली जब वो माँ एक जवान बेटे को भारी लगने लगी तो हास्य के व्यंगी के एक कवि ने माँ के लिए पंक्तियाँ लिखी। सुनिएगा और यात्रा कीजिएगा मेरे साथ। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पालना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा झरना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी भाप है। माँ पूजा की थाली, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी, ममता की धारा है। माँ झुलसते हुए दिनों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ आत्मा का भवन है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ आत्मा का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है।
माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, दूरी है। माँ पृथ्वी है, जगत है, दूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा कुछ दुनिया में हो नहीं सकता। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता। तो मैं ये कम पंक्तियाँ माँ के नाम पढ़ती हूँ। तो मैं ये पंक्तियाँ माँ के नाम करती हूँ। मैं दुनिया की सारी माताओं को प्रणाम करती हूँ। मैं दुनिया की सारी माताओं को प्रणाम करती हूँ। कहती है माँ के बिना पिता का कोई अस्तित्व नहीं होता। कहते हैं माँ के बिना पिता का अस्तित्व नहीं होता। किसी ने कहा था कि पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं। पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं और अपाहिज बाप हो जाए तो बेटे छोड़ जाते हैं। एक पिता जब पुत्र को बाजार ले जाता है और जेब में 50 रुपए होते हैं और बच्चा 200 रुपए की चीज खरीदने के लिए जिद करता है, उस वक्त पिता की व्यवस्था और बच्चे की जिद, उसके बीच के एहसास में खड़े होकर कुछ पंक्तियां सुनेगा। पिता क्या होता है? पिता नो सर, नो एक कब तक साथी नाम है? एक्चुअली सर कम्प्लीमेंटिंग है ये कविता, तो एक ही है बट दे आर कम्प्लीमेंटिंग। बाकी जैसे आप कहेंगे बहुत टाइम है ना। थैंक यू सर।